नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में। मैं स्वाति और आइए नजर डालते हैं आगे के प्रमुख समाचार पर। प्रयागराज के हंडिया तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा फतेहपुर माफी आरा खुर्द थाना फूलपुर जनपद प्रयागराज के भोलानाथ पुत्र सरजू प्रसाद के भूमि धरी जमीन में प्रधान परवेज आलम तथा सिकंदर अकबर साबिर जमालुद्दीन ननको इरफान जाबिर लड्डन व बब्बू द्वारा जबरन खड़ंजा का निर्माण कर रहे थे। खड़ंजा निर्माण की सूचना पर जब भोलानाथ यादव को मिली तो भोलानाथ यादव मौके पर पहुंचकर प्रधानपति परवेज आलम से जबरन खड़ंजा निर्माण करने पर सवाल करने लगे। तब तक प्रधानपति परवेज आलम द्वारा अपशब्दों का प्रयोग करते हुए भोलानाथ यादव के ऊपर हमला कर दिया। धक्का मुक्की करते हुए उनको झोंक दिया। भोलानाथ के घर वालों को सूचना मिली, जिस पर उनके घर वाले मौके पर पहुंचे तथा बीच बचाव करने का प्रयास किया। तब तक माहौल गर्म हो चुका था। परवेज आलम की तरफ से कई लोग लाठी डंडा भाला गड़ासा तलवार लेकर सब पहुंच गए तथा मारपीट करने लगे, जिससे भोलानाथ यादव के परिवार के काफी लोग घायल हो गए, जिसमें दीनानाथ सन ऑफ सरजू प्रसाद, प्रेम शंकर पुत्र कृष्णनंद, जय बहादुर पुत्र अवधनाथ, अक्षय यादव पुत्र दीनानाथ को काफी चोटें आई, जिसकी सूचना लेकर भोलानाथ व उनके परिवार उतराव थाने पर पहुंचे तथा आप बीती बताएं, जिस पर थाना अध्यक्ष उतराव द्वारा भोलानाथ यादव की प्राथमिकी दर्ज करके कई धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर मेडिकल के लिए भेज दिया गया। हंडिया से हमारे संवाददाता प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। कैसे हुआ, किस तरह हुआ मामला? सर ऐसा है कि हमारे जो पुश्तैनी ज़मीन है ना, उसमें इन लोगों ने ज़बरदस्ती रात को ये चक्रोट बना दिया। चक्रोट बनाने के बाद भी हम लोग नहीं बोले, हम लोग संख्या में कम हैं तो हम लोगों ने बात नहीं किया उतना ज़्यादा और बल्कि 100 नंबर को बुलाया भी था रात में, और फिर दोबारा अब उस सड़क को एकदम चौड़ी करके अपनी तरफ नहीं ले जा रहे हैं, सिर्फ हमारे खेतों में ही ले जा रहे हैं ये लोग। ये कौन लोग हैं? ये मुसलमान हैं। नाम बताइए। नाम क्या है? नाम इनका बच्चों के नाम परवेज आलम ग्राम प्रधान फौजी है ना, फौजी है। नाम वगैरह हम थोड़ा हम बताएंगे नाम। प्रधान है प्रधानपति परवेज आलम। उसके बाद उनके परिवार उन्हीं के गांव के हैं। ये अच्छू ननकू नाम तो उनका कंफर्म पता नहीं है। ननकू है, साबिर अली है, जाबिर अली है, और उसके बाद इरफान अली है। कई सारा उनका पूरा एक समूह है। और ये ईदगाह का मामला था। वो ईदगाह पे हमारी भूमिधरी जमीन से जबरदस्ती ले जाए, ये रास्ता ले जा रहे हैं। हम लोग बोले भी कि आप एक उचित तरीका, हमारा 1 बीघे है, 1 बीघा आप दे दो, फिर एक तरीके से ले लो, आप आपका भी उस तरफ है, तरीके से निकालो। लेकिन वो जबरदस्ती सिर्फ इसलिए कि हम दहशत फैला सकते हैं, हमारी संख्या ज़्यादा है, और सदैव से मन बढ़ रहे हैं वो लोग। नहीं, हम लोग ये जो रोड निकल रही है, हाँ। ये प्रधान द्वारा निकाली जा रही है। ये हमें सूचना नहीं है वो कहाँ से निकलवा रहे हैं। हम बोलते हैं आप कागज़ दिखाओ कहाँ। पहले तो गुमराह किए ये लोग सोचते हैं, ये मतलब इनकी सियासत होती है ये गुमराह करने की। पहले बोले जिला पंचायत सदस्य, चूंकि वो अशोक यादव हैं चित्रा के, तो ये लोग सोचे कि ये हम यादव हैं तो मामला यादव का हो जाएगा। फिर वहाँ से पता चला नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं किए हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है ये मुस्तफ़ा सिद्दीकी ने दिया है या इन लोगों ने अपने तरफ से बनवाया हो, ये हमको नहीं पता है। ये इन लोगों का अपना प्लान है। चोटें कहाँ घर में ये चोट हमारे यहाँ सर में आई है, यहाँ आई है, इधर लगा है। दिखा दो उधर कैमरे में। अच्छा, किस चीज़ से हमला किए थे आप? हमारे पास तो ये हमारे ऊपर जो हमला हुआ है लाठी डंडा था। वो लोग बहुत ज्यादा थे, बांका लेके आए और थे, बांका था, तलवार लेके आए थे, बांके और से संख्या में भी काफी ज्यादा थे। स्टार टाइप का यहाँ भी लगा हुआ है बुरी तरीके से, और स्टार टाइप का आपका नाम क्या है? आपका नाम बताइए अपना। हमारा नाम भोलानाथ है। अपना सनाब श्री सरजू प्रसाद, ग्राम सभा ग्राम सभा फतेहपुर है। थाना थाना फूलपुर है। अरे फौजी है। चलो कोई आप अपना बताइए। हमारा नाम अक्षय यादव है, सनाब श्री दीनानाथ यादव। ग्राम सभा से उपरोक्त है। नहीं, हाँ, ग्राम सभा फतेहपुर माफी है। मामला मौके पे उतराव का है, उतराव था, दोनों बॉर्डर का मामला है। हेलो सर, हमारा क्या है? आपका नाम बताइए अपना। मेरा नाम है प्रेम शंकर श्री कृष्ण यादव। ग्राम सभा ग्राम सभा फतेहपुर माफी। और थाना क्या पड़ता है आपका? थाना हमारा फूलपुर पड़ता है। जनपद जनपद इलाहाबाद। क्या आपको दिक्कत हुई? क्या किस बात हमारे की बात दिक्कत ऐसा हुई कि हमारे नंबरी में हमारे पिताजी, वो बड़े भाई के लड़के पिताजी ये भोलानाथ है, ये नंबरी चक है। और उसके बाद जो है हमारा नंबरी बाग 1 है 26 रकबा, एक नंबरी हम लोग के जस्ट चारों भाइयों के, हमारे पिताजी के चारों भाइयों का है।
वो लोग ज़बरदस्ती नक्शे में कुछ नहीं है, वो ज़बरदस्ती सेना पुष्टि साथ, इसलिए कि उन लोग संख्या ज़्यादा है, हम लोग कम है जो ना है, इसलिए रात में जो है हम लोग को बिना सूचित किए उन्होंने रोड फेंका दिया CBZ से। हम लोग को सुबह मालूम पड़ा तो हम लोग गया तो बोलें कि ऐसा है जो ना है, थोड़ा कम ज़्यादा ऐसा करके ऐसा कर लिया जाए, तो हम लोग नहीं मान रहे थे। तो हम लोग फिर दिन में तीसरी बजी रात में फिर इन्होंने दीदी से ले गया, हम लोग संख्या में कम था, हम लोग गए थे तो रात में 112 नंबर में कॉल किया गया, पुलिस आई, पुलिस CBZ का फ़ोटो खींचा, पुलिस ने अच्छू प्रधान ने परवेज आलम ने पुलिस के पैसा दर्ज करके पुलिस चली गई वापस। तो वो लोग जो ना संख्या में ज़्यादा थे, हम लोग संख्या में कम थे, वो लोग बोले कि फिर उस टाइम पे हम लोग नहीं भगे थे, तो हम लोग हमारा संख्या जो है 8-10 फीट कम है। नाम बताइए, विपक्षी का नाम बताइए आप। विपक्षी का है प्रेजवालम प्रधान, ग्राम फतेहपुर आरा खुर्द का, और उससे साबिर अली, और उसके बाद अकबर, सिकंदर और इरफान। इसकी तहरीर आपने थाने में दिया? तहरीर दिए हैं सर। FIR आपकी हुई है कि नहीं हुई है? आप ये लोग बता सर, हमको उतराव में हुआ है, FIR हमारा उतराव में है। उतराव में थाना आपका उतराव लगता है? नहीं सर, हमारा थाना फुल फुल है, है, लेकिन ये मेटर जो है अच्छा अच्छा। मामला बॉर्डर पे उतराव हम बता थाने रहा में है। जो घटना हुई है वो कहाँ हुई? घटना जो हुई वो बॉर्डर पे है, बॉर्डर पे है। बाद में मुझे बाद में आए, सीओ साहब मुआयना करा के बोले ये उतराव की घटना है। सुनो बोले तो चलो, हाँ मामला तो उतराव चला गया। वो जो बॉर्डर के आरा फतेहपुर का बॉर्डर है, जो रोड निकल रहा है वो आरा में बसते क्या नंबरी चक में हमारा ज़बरदस्ती ले रहा है, उसमें नक्शे में मैंने ठेकेदार आया, हमारे पिताजी हेड कांस्टेबल है, हमारे बड़े भाई है, इन लोग बाल लुपू चुप कर बोला ऐसा कर दूंगा, ऐसा इतना छटा दूंगा। मैंने उसको गुप्त में साइड लिया, मैंने बोला कि इधर आइए, बोला आइए, आया साइड में, मैंने बोला कि एक बार इनका पीछे लाइए, पीछे का वीडियो हमने कर भेज देना। अच्छा ये वाला हम भेज दे तो कहते हैं ना, तो जो लफड़ा यूपी के पीलीभीत जिले के नगर के ड्रमंडगंज चौराहे पर चाइना के राष्ट्रपति का पुतला फूंका गया एवं चाइना से निर्मित वस्तुओं का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया गया। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष राघवेंद्र नाथ मिश्रा, प्रदेश संगठन मंत्री अर्जुन सिंह टहलानी, जिलाध्यक्ष युवा स्वतंत्र देवल, नगर अध्यक्ष युवा पंकज अग्रवाल, टोनी झाबड़ा, दीपक देवल, तमाम व्यापार मंडल के व्यापारी बंधु मौजूद रहे। पीलीभीत से हमारे संवाददाता प्रकाश देवल की रिपोर्ट। पहले जूते मारे। आज सुंदरबनी में पीएचई कर्मचारियों ने सरकार से गुहार लगाई, जिसमें ईटीई ट्रेन यूनियन ब्लॉक प्रेसिडेंट योगेश शर्मा और उनके सभी साथी ने अपनी डिमांड सरकार के सामने रखी। उनका कहना है कि आज तक जितनी भी सरकार आई है उन्होंने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया। आज हम मजदूर सरकार बीजेपी और हमारे जम्मू कश्मीर से बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी समस्या का समाधान करें। सुंदरबनी से सिट्टू सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, फास्ट न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सिट्टू सिंह। आज हम योगी शर्मा जी से बात करेंगे। पीएचई डिपार्टमेंट की बहुत सारी डिमांडें हैं जो कह रहे हैं कि
बहुत वर्षों से ऐसे ही पड़ी हैं, किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की है। तो वो आज की प्रेजेंट सरकार से कुछ गुहार लगाना चाहते हैं। हम उनसे बात करें, देखते हैं उनकी क्या डिमांड है। शुक्रिया जी। सबसे पहले मैं शिटू जी आपके लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपके माध्यम के द्वारा हमारी आवाज़ है कम से कम गवर्नमेंट तक तो पहुँचेगी ना, क्योंकि हम पीएचई डिपार्टमेंट के जितने वर्कर लगे हुए हैं इस डिपार्टमेंट में काम करते हो, पिछले हम 15 दिन से गवर्नमेंट अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जगह जगह से हम गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि हमारे बारे में कुछ ना कुछ सोचो, क्योंकि कारण ये है कि हम पिछले 15 साल से 20 साल से 25 साल से पीएचई डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से हम गवर्नमेंट से यही डिमांड करना चाहते हैं कि पीएचई डिपार्टमेंट में 4000 वर्कर, एक आईटी वर्कर और लैंड केस डोनर वर्कर, जिसको पिछली गवर्नमेंट ने भी अथेंटिक किया था, और जहाँ की गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी और पीटीपी गवर्नमेंट ने भी इसको अथेंटिक किया था कि आईटी वर्कर, लैंड केस डोनर वर्कर और 4000 वर्कर इनके जो अथेंटिक हैं, इनकी पे आ रही है, तो उनको सबसे पहले आप रेगुलराइज करो और बाकी वालों को लिखो, पास से फ्रेम करो। मैं आईटी ट्रेड यूनियन का प्रेसिडेंट जोगेश शर्मा जहाँ सुंदरमणि से जी आवाज़ आपके साथ दोबारा उठाना चाहता हूँ कि मैं बात करूँगा सिर्फ आईटी वालों की। आईटी वर्कर पिछले 13-14 साल से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। 2007 में हम लगे थे, हमारी एडवर्टाइजमेंट निकलती है न्यूज़पेपर में, हम फॉर्म भरते हैं, उसके बाद हमारी लिस्ट निकलती है, हम जहाँ पर हमें लिस्ट निकलती है उसके बाद हमारी ज्वाइनिंग पड़ती है, उसके बाद हमें रेगुलर सैलरी मिल रही है। हम अथेंटिक लगे हुए हैं, क्योंकि जहाँ के गवर्नमेंट के कुछ आदमी कह रहे हैं कि भैया बैकडोर इंटरव्यू में लगे। भाई बैकडोर इंटरव्यू में जो लगे हैं उनके बारे में आप बात करो ना। आईटी ट्रेन वर्कर कोई भी वर्कर बैकडोर इंटरव्यू से नहीं लगा हुआ, न्यूज़पेपर में निकला हुआ था। 239 एक्ट के तहत हमने कैबिनेट डिसीजन के तहत जहाँ पर काम कर रहे हैं पिछले डिपार्टमेंट से 15 साल 13 साल 14 साल हमको काम करते हो गए हैं, और अभी तक हमारे बारे में बात कोई नहीं कर रहा। क्यों? शुक्रिया जोगी जी। अगर सरकार आपकी डिमांडों को नहीं मानेगी, उसके बाद आपके क्या स्टेप्स होंगे? स्टेप तो भैया अब हमारे पास एक ही बचता है, हमने काम ही नहीं करना। क्यों? वर्कर जितने भी आईटी वर्कर हैं ना, पिछले 15 साल से यही आश्वासन लेकर चलें अब गवर्नमेंट अब कुछ करेगी, अब कुछ क्या करना हमने। हम पढ़े लिखे हैं, 2-2 साल हमने आईटीएम में डिप्लोमा लेकर हासिल किया, कईयों ने जहाँ पर 3-3 साल की डिग्री लेकर बैठे हुए, और जहाँ पर पीएचई डिपार्टमेंट में हम काम करें, क्योंकि नहीं हमें रेगुलर पे मिल रही है। एक साल में 3 पे आती है, 4 पे आती हैं। आप एक बात बताओ कि 5-6 हज़ार से जो जहाँ के जितने भी कंसर्निंग एमएलए एमएलसी जितने भी गवर्नमेंट के बंदे, क्या 5-6 हज़ार से क्या उनका गुजारा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए हम चाहते हैं हम हड़ताल करेंगे और जोर शोर से करेंगे, और डिमांड पूरी नहीं हुई क्यों। ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू सर। एक फोटो और ले लो, ये तो सारा फोटो। तो थे भी के समाचार, जानेंगे आगे के समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। अब बनेगा मकान, घर होगा खुशहाल। यूपी के सुल्तानपुर जिले के गरापुर में खुल गया जेपी इंटरप्राइजेज, जो गरीबों मजलूमों का मसीहा है, जिसके संचालन जयप्रकाश सिंह है, जो कम रेट पर व पैसा न होने पर उधार सरिया, सीमेंट, रेत, गिट्टी को थोक एवं फुटकर में देते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9451557920। हमारा पंप रुद्र पेट्रोलियम, सैफाबाद पट्टी से चांदा मार्ग पर, सैफाबाद प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। यह पेट्रोल पंप फुली ऑटोमेटेड है। तेल की शुद्धता एवं नाप की 100% गारंटी है। प्रोपराइटर राकेश सिंह, एडवोकेट, निवासी रायचंद्र पट्टी प्रतापगढ़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जौनपुर में सराय ख्वाजा थाना अंतर्गत सुल्तानपुर गौर के सड़क किनारे एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस युवक की शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुट गई है और शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के बड़ौना गांव निवासी मंगल बिंद बीती रात गांव के प्रधान के घर दावत में गया हुआ था। देर रात तक मंगल जब घर नहीं पहुंचा तो परिवार वालों ने मंगल को फोन लगाया तो उसका फोन नहीं लग रहा था। परिवार वालों ने मंगल बिंद की काफी खोजबीन की लेकिन मंगल का पता नहीं चला। जब भोर में गांव के लोग टहलने निकले तो देखा कि गांव के बाहर एक गुमटी के सामने सड़क किनारे मंगल का शव पड़ा हुआ है। आगे देखिए ये पूरी रिपोर्ट। क्या मामला है ये? सर, मैं जंगली प्रसाद मंगला प्रसाद के मृतक का बड़ा भाई पप्पू प्रधान हमारे गांव के जब से वर्तमान में प्रधानी हुए तब से उनके साथ आज़ाद और जितेंद्र और मंगला तीनों उनका पीए मुंशी मैनेजर हैं।
कल उन लोगों ने पार्टी को पे इनवाइट किया, पार्टी खाएं, 10 बजे रात तक पार्टी चली। पार्टी खाने के बाद उन लोग आए, कहाँ कैसे क्या हुआ, फिर उसके बाद 4 बजे आकर हम लोग यहाँ घूमने टहलने देखने आए तो यहाँ पे आदमी मरा पड़ा हुआ, मेरा भाई मंगला प्रसाद। क्या शंका लग रहा है? क्या शंका लग रहा है उनको, कम से कम जब हमारा भाई पी के फेल हो गया है या अपने जैसे जाने की सिचुएशन में नहीं है तो उनको कम से कम अपने घर पे रोकना चाहिए। आज 5 साल से तुम्हारे साथ में हम जुड़े हुए हैं, कम से कम इतना तो हमें ध्यान देना चाहिए। आप लोग हत्या क्या सुनते हैं? हत्या का आरोप है, जैसे जब पार्टी में जितने बंदे हैं वहाँ झगड़ा क्या हुआ, कैसे परेशानी हुई, उस चीज़ को आप प्रधान जी बताएं हमें कि भाई यहाँ इतने इतने आदमी आए थे, बाहरी बंदे आए थे या गांव के बंदे थे, क्यों झगड़ा हुआ, किस लिए झगड़ा हुआ। कोई चोट के निशान भी है बॉडी पे? चोट तो हल्का फुल्का कहीं दिख रहा है, अभी वैसे बॉडी यहीं पे पड़ी है सामने। अभी तक कोई प्रशासन ले जाने के लिए सब आए हुए हैं, कोई ये नहीं आ रहा है कि जांच करवाए या कुत्ता बुलवाए CID या आगे से जौनपुर से या इलाहाबाद से या कहीं से बनारस से लखनऊ से कहीं केस आए। सब यहाँ के जो थाना के क्षेत्र के जितने भी प्रशासन है वो सोच रहे हैं जितनी जल्दी हो सके लाश को हटा कर हटा के यहाँ से जाया जाए। जो पार्टी में है उन लोग के ऊपर मेरा जा रहा है ध्यान, उन लोग को दुश्मनी और रंजिश अब उन्हीं लोग बता सकते हैं, क्योंकि उन लोग खास पिए हैं, उन लोग का पप्पू प्रधान के तीनों बंदे खास हैं। क्या नाम? मंगला प्रसाद मेरा भाई और जितेंद्र और उसके बाद आज़ाद। क्या नाम है? मेरा नाम जंगली प्रसाद, मैं मित्र का बड़ा भाई। एटा जनपद में तेजी के साथ कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी को देखी जा रही है। वैसे भी सारा विश्व इस समय कोरोना वायरस जैसी लाइलाज बीमारी से जूझ रहा है, वहीं लोग अभी भी लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। बात करें जनपद एटा की तो यहाँ अब कोरोना तेजी के साथ अपने पैर पसार रहा है, तो वहीं प्रशासन इसे रोकने में असफल होता दिख रहा है। जहां अभी तक कोरोना वायरस की चपेट में कुछ सामान्य लोग ही थे, लेकिन अब धीरे धीरे जनपद में कोरोना वायरस किस तरह फैल रहा है कि वह मेडिकल स्टोर संचालकों से लेकर के डॉक्टर मुकेश जैन तक पहुंच गया है। जहां पहले 2-4 दिन में एक कोरोना संक्रमित होता था, वहीं अब प्रतिदिन 2 से लेकर के 5 लोग तक कोरोना से संक्रमित पाए जा रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर प्रशासन इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे पा रहा है और पुराना को कंट्रोल करने में असफल क्यों होता जा रहा है। इसका उत्तर कुछ लोगों से बात करने पर मिला कि प्रशासन द्वारा जनपद के मुख्यालय पर बाजारों में जो छूट दी गई है, लोग उसका गलत फायदा उठा रहे हैं। ना तो कहीं सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दे रही है और ना ही कहीं सैनिटाइजर। एटा से हमारे संवाददाता दीपक दीक्षित की रिपोर्ट। ओके कर दूं? तो ये थे अभी के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।